नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 5 अप्रैल 2021। जबरदस्त तरीके से पैसे की बारिश चार्ट में बताऊंगा दोस्तों। 400 रुपए का पुट 1200 रुपए से ऊपर निकल गया। फिलहाल दोस्तों बात करें एडवांस डिक्लाइन रेशियो की, तो आउट ऑफ 1700 प्लस स्टॉक्स जो कि एनएसई में लिस्टेड हैं, 500 स्टॉक्स वर एडवांसिंग एंड डिक्लाइनिंग वर अराउंड 1250 स्टॉक्स, जो कि आपको क्लियर कट बता रहा है कि मार्केट में कितना जबरदस्त वीकनेस आज दिखाई पड़ा। दोस्तों जो लेवल्स आपको मॉर्निंग में बताए जाते हैं इंट्राडे के, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अगर आप उनको फॉलो करते हैं देन यू वुड बी रियलाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ दोज लेवल्स। फिलहाल बात करें निफ्टी 50 की, तो मॉर्निंग में आज आपको बताया गया था दो लेवल्स निफ्टी 50 के नीचे के जो थे 14,500 एंड 14,600, ये लेवल्स आपको आज सुबह बताए गए थे। तो निफ्टी 50 ने 14,500 के लेवल को टच करके एक जबरदस्त बाउंस बैक दिखाया और जो क्लोजिंग हुई है वो ये 14,637 पे। फिलहाल सेंसेक्स से क्लोजिंग हुई है 50,000 के नीचे, जो कि एक वीक क्लोजिंग है। निफ्टी 50 की क्लोजिंग बिलो 14,800 इज अ वीक क्लोजिंग। निफ्टी बैंक भी अच्छी खासी गिरावट, करीब 3.5-4% के आसपास गिरा हुआ था। और भाई चार्ट पे देखेंगे समझ में आएगा उसमें आपको कि मार्केट में एक्चुअली में हुआ क्या था। फिलहाल मिड कैप और स्मॉल कैप में भी अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ी, लेकिन आज का दिन मेजरली लार्ज कैप स्टॉक्स के लिए बड़ा बुरा रहा। और दोस्तों उसका रीजन सिर्फ एक था, क्योंकि इंक्रीज्ड रिस्ट्रिक्शंस, इंक्रीज्ड लॉकडाउन, महाराष्ट्र में तो लॉकडाउन हो गया है, उसी चीज को मार्केट फैक्टर इन करने की कोशिश कर रही है कि अगर ये लॉकडाउन कंटिन्यू रहता है तो स्टॉक मार्केट को, बिजनेसेस को कितना परसेंटेज लॉस होने की उम्मीद रहेगी। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि पूरा का पूरा ये इवेंट फैक्टर इन हो गया है, तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये पूरा का पूरा इवेंट फैक्टर इन नहीं हुआ है। जब तक निफ्टी 50 14,000 के नीचे नहीं चला जाता, मेरे हिसाब से दोस्तों market will remain weak only. मार्केट हैज टू टेक सपोर्ट अराउंड 13,800 13,850। वहां पर ही आप कहेंगे कि मार्केट में ऑल नेगेटिव्स हैव बीन फैक्टर्ड इन। क्योंकि अगर आप ग्लोबल मार्केट्स देखें तो ग्लोबल मार्केट्स में भी आपको कहीं पर भी कोई बिकवाली, कोई प्रॉफिट बुकिंग नजर नहीं आ रही है। क्योंकि इंडिया में जिस प्रकार से कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, उस प्रकार की रिपोर्ट पूरे वर्ल्ड अक्रॉस कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है। तो दोस्तों आज मॉर्निंग अपडेट में मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोला था रिगार्डिंग कोविड। जिन लोगों ने मॉर्निंग अपडेट नहीं देखा, यू मस्ट वॉच दैट। और दोस्तों मुझे आप डेफिनेटली बताइएगा कि आपको क्या लगता है जो सेकंड वेव है इसके पीछे क्या कारण है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि मैंने जो स्टेटमेंट बोला था वो मैं अभी दोबारा इसमें रिपीट नहीं करूंगा। हाल जबरदस्त टूटने वाले स्टॉक्स में थे बजाज फाइनेंस, इंडसइंड बैंक, एसबीआई, आशा मोटर्स। बेसिकली जो बैंक्स थे वो आज ताश के पत्तों की तरीके गिर रहे थे। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व वर द टॉप लूजिंग स्टॉक्स आउट ऑफ निफ्टी 50, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे बजाज फिनसर्व में फिर भी थोड़ा सा बाइंग आया, लेकिन बजाज फाइनेंस आज का टॉप लूजर था। इसके अलावा एक्सिस बैंक भी टॉप लूजर था, लेकिन उसमें बाय द एंड ऑफ द डे थोड़ी सी बाइंग इमर्ज हुई। दोस्तों अगर बैंक गिरेंगे, बैंक का परफॉर्मेंस डाउन होगा तो ओवरऑल रुपी पे भी इफेक्ट पड़ेगा, और रुपी अगर वीक होगा तो फिर ऑन द कॉन्ट्ररी डॉलर विल इंप्रूव। और इसी का तो इंतजार कर रही थी आईटी कंपनीज कि डॉलर जैसे स्ट्रांग हो उनमें एक बाइंग बाउंस बैक आए। तो उसी के चलते आप देख सकते हैं आउट ऑफ टॉप 4 गेनर्स, एचसीएल टेक्नोलॉजी, टीसीएस, विप्रो, 3 कंपनीज आईटी सेक्टर की हैं। इसके अलावा एचयूएल, ब्रिटानिया, एफएमसीजी सेक्टर के कुछ स्टॉक्स में भी अच्छी खासी आज खरीदारी दिखाई पड़ी, क्योंकि ये स्टॉक्स को डिफेंसिव स्टॉक्स माना जाता है। तो दोस्तों ये है निफ्टी 50 का आज का इंट्राडे का चार्ट। बड़ा ही भयावह गिरावट थी मॉर्निंग में। 14,850 14,850 से निफ्टी 50 सीधे धड़ाम हुआ 14,500 के लेवल्स पे, और वहां पर एक जबरदस्त बाइंग आई, जबरदस्त बाउंस बैक दिखाई पड़ा, क्योंकि 14,500 इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन। इसके पहले भी कई बार 14,500 के लेवल से बाइंग आ चुकी है। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप ये सोचते हैं कि यहां से एकदम इमीडिएट बाउंस बैक आ गया और निफ्टी 50 सीधे ऊपर जाने को तैयार है, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि मैं ये कहूंगा कि 14,000 के लेवल बल्कि अब 14,000 के लेवल जब तक निफ्टी 50 टच नहीं कर लेता या फिर उसके नीचे तक, मेरे हिसाब से मार्केट विल रिमेन अंडर कंसोलिडेशन जोन ओनली। और इस प्रकार की गिरावट और इस प्रकार की रैली आपको बीच बीच में दिखाई पड़ती रहेगी। फिलहाल बात करें मार्केट की स्ट्रेंथ की, तो मार्केट फिलहाल 47 के आरएसआई पे चल रहा है, जो कि क्लियर कट डिमॉन्स्ट्रेट करता है द मार्केट इज स्टिल वीक ओनली।
मजा तो आएगा दोस्तों इंट्राडे चार्ट देख करके। इसको देख करके फिर से मुझे कोविड की याद आ गई। कोविड जब पिछले साल का कोविड का लॉकडाउन हुआ था तो इस प्रकार का फेब, मार्च और अप्रैल का चार्ट इस प्रकार से बन रहा था, उसी प्रकार से धड़ाधड़ गिरावट हुई आज मॉर्निंग में। ये 15 मिनट्स की कैंडल है, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 कैंडल, मतलब 1.5 घंटे के अंदर मार्केट ने 14,850 के लेवल से 14,500 के लेवल्स को टच किया और यहां पर इमर्ज हुई फ्रेश बाइंग। और दोस्तों अगर आप लोगों को यह बात याद है, टेलीग्राम चैनल पे मैंने इसी समय आपको बोला था कि गाइस प्लीज एक्यूमुलेट गुड क्वालिटी स्टॉक्स, जिसमें कि WSG स्टार SIP को भी मैंने आपको फ्लैग किया था दैट यू मस्ट बाय इट। जिन लोगों ने बाय किया आज के दिन ही उसमें आपको 1% का प्रॉफिट मिल गया होगा, एटलीस्ट 1% प्रॉफिट। आई एम श्योर आप लोगों ने खरीदारी करी होगी। नहीं खरीदारी करी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है, उसको वॉच लिस्ट पर लगा लें, उसको डाउनलोड कर लें और उसके बाद जब भी मार्केट में गिरावट हो उसे एक्यूमुलेट करें। ब्लू चिप इन्वेस्टमेंट हैज टू बी डन ऑन डिप्स विदाउट फेल। दोस्तों ये बात मैं आपको बताता रहता हूं, आगे भी बताता रहूंगा, लेकिन अल्टीमेटली डिसीजन हैज टू बी योर्स। बात करें निफ्टी बैंक की तो निफ्टी बैंक में आपको निफ्टी से ज्यादा वीकनेस दिखाई पड़ रही है, क्योंकि निफ्टी बैंक में आज मॉर्निंग के लोअर लेवल्स 32,500 के लेवल से ज्यादा रिकवरी भी नहीं आई है। हम लोगों ने मॉर्निंग में दोस्तों बाय किया था 33,400 का पुट, जो कि हम लोगों ने खरीदा है मार्च 400 रुपए के आसपास, और मार्केट जब 32,500 के आसपास पहुंची तो वो 400 रुपए का पुट पहुंच गया था 1200 रुपए के ऊपर। तो जिसने भी आज 10,000 रुपए मार्केट में लगाए उसके बन गए 30,000 रुपए। अब बताओ दोस्तों, स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है कि नहीं बनता? लेकिन दोस्तों ये चीज हम शेयर करते हैं डायमंड प्लस एक्सक्लूसिव मेंबर्स के लिए, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप यू कैन गो अहेड एंड ज्वाइन। तो दोस्तों ये चीज़ मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट करी थी, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको अभी बता रहा हूँ। द सेम थिंग आई हैड शेयर्ड इन माय टेलीग्राम चैनल एज वेल। तो टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पोस्ट करता हूँ मैं ड्यूरिंग मॉर्निंग अपडेट से पहले। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होता है, तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, गेट लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन एज वेल। एनीवे दोस्तों, बात करें कोविड-19 के इम्पैक्ट की, तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो डायग्नोस्टिक कंपनीज हैं उनके लिए तो दिवाली की बात है। गुड न्यूज़ के बारे में बात करें तो उनके लिए कहा जा रहा है, और मतलब क्या ज़माना आ गया है कि कोविड के मिसफॉर्चून को भी हम लोग गुड न्यूज़ में बता रहे हैं। दैट इज सो अनफॉर्चुनेट, बट एनीवे, रेवेन्यू शेयर फ्रॉम कोविड-19 टेस्टिंग ऑफ डायग्नोस्टिक कंपनीज हैज रिजन टू 27 to 30%, जो कि जनवरी में 15% थी, वो बढ़ के डबल हो गई है। मेरी बात समझ रही आ रही है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? जो लोग डायग्नोस्टिक कराने जाते थे कोविड का जनवरी के महीने में, उससे ज़्यादा डबल हो गई है डायग्नोसिस ऑफ कोविड-19, जो कि डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कोविड का जो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट है वो कितना ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि दोस्तों डर सबसे बड़ी चीज़ है साइकोलॉजी में, आदमी डर के कारण कुछ भी करा सकता है। एनीवे, बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो 3,000 करोड़ का इक्विटी शेयर वो इशू करेंगे एज अ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑन 8 अप्रैल। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, सेल में अभी रिसेंटली कपल ऑफ डेज बैक ओनली ब्रेकआउट आया था, क्योंकि सेल प्राइस इंक्रीज कर रहा है अपने लॉन्ग प्रोडक्ट के बाय ₹2,000 पर टन, विच इज अ पॉजिटिव न्यूज फॉर सेल शेयर होल्डर्स। इसके अलावा दोस्तों बात करें डीएलएफ की। अच्छा, डीएलएफ ने एक बहुत ही तगड़ा काम किया। डीएलएफ ने अप्लाई किया है अंडर दीन दयाल जन आवास योजना। अब उसमें क्या कार्रवाई होती है? उसमें डेवलपर्स को यह फ्रीडम होता है कि वो अप टू 4 फ्लोर्स का इंडिपेंडेंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और उसको सेपरेटली इंडिपेंडेंटली सेल आउट कर सकते हैं। जनरली क्या होता है कि ये एम्बार्गो होता है कि 2 फ्लोर्स तक ही कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और 2.5 कर सकते हैं, लेकिन इस आवास योजना के अंतर्गत they can develop a home construction up to 4 floors and sell them independently। मतलब आप 4 मंजिलों के घर बनाएं, उनको इंडिपेंडेंटली बेचें, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन रेवेन्यू मॉडल है, बहुत ही बेहतरीन रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट निकल करके आएगा डीएलएफ के लिए, विच इज़ अ पॉजिटिव न्यूज़। इसके कारण आज आपको डीएलएफ में अच्छी खासी तेजी दिखाई पड़ रही थी। दोस्तों एक कैटेगरी ऑफ स्टॉक है जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था कि जिस तरह के जिस ग्रुप में आपको निवेशित रहना है उसमें है अडानी ग्रुप का अडानी पोर्ट्स। और अडानी पोर्ट्स में ये न्यूज़ थी कि 25% का एडिशनल स्टेक खरीदने वाले हैं कृष्णपट्टनम पोर्ट में। तो दोस्तों ये एक बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ है फॉर अडानी पोर्ट शेयर होल्डर्स, क्योंकि ज़बरदस्त तरीके के इंडिया के जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट पोर्ट्स हैं वो अडानी पोर्ट के पास ऑलरेडी हैं, और जो रहे बचे हैं उसको भी अक्वायर करने की लीग में लगे हुए हैं। दोस्तों सर वेरी वेरी पॉजिटिव न्यूज़ फॉर अडानी पोर्ट शेयर होल्डर्स, बिकॉज अडानी साहब, भैया गौतम अडानी बहुत ही एग्रेसिव हैं। जेफ बेजोस ऑफ इंडिया कहता हूं मैं आई से हिम जेफ बेजोस ऑफ इंडिया, क्योंकि वो बहुत ही एग्रेसिव हैं एज फार एज एक्विजिशन एंड प्लान्स आर कंसर्न्ड।
शेयर होल्डर्स को भी एग्रेसिव होना पड़ेगा, अदरवाइज अडानी ग्रुप के स्टॉक में अगर आप एग्रेसिव नहीं हैं तो आप उसमें ना ही निवेश करें तो बेहतर है। फिलहाल बात करें नॉट सो गुड न्यूज़ की दोस्तों, कोविड और लॉकडाउन बहुत ही बुरी तरीके से हमारी इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट्स को हैम्पर कर रहा है, और ऐसा बोला जा रहा है, इट इज़ बीइंग सेड, कि जिस प्रकार से कोविड केसेस बढ़ रहे हैं एयरलाइंस के बिजनेस पे एक ज़बरदस्त ड्रॉप आने वाला है। और ऐसा माना जा रहा है कि PLF, पैसेंजर लोड फैक्टर होता है PLF, तो पैसेंजर लोड फैक्टर 60% तक ड्रॉप कर सकता है अप्रैल में, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, बिकॉज ऑफ दी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट विच पीपल आर हैविंग इन देयर माइंड। सो अगेन दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो कि आज मार्केट में रही। वीडियो पसंद आया स्मैश करें, लाइक बटन अपने फ्रेंड्स के साथ डेफिनेटली शेयर करें, बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट एन स्टॉक मार्केट अपडेट बट इट्स अ होलिस्टिक व्यू ऑफ कंप्लीट economy and complete business news as a whole. Thank you so much for your precious time. I hope you learned something new. Bye bye for now.